बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दोस्ती के साथ आपका दोस्त मेज़बान आजहद शेख आपके साथ तो जनाब क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप लोग? तबीयत मिजाज सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक और उम्मीद करता हूँ जनाब के तमाम सुनने वाले बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जनाब जल्दी से प्रोग्राम का आगाज़ इस खैर दुआ के साथ करते हैं जनाब के जहाँ रहें, खुश रहें, आबाद रहें, अपना और अपने चाहने वालों का ढेर सारा ख्याल रखें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। तो जनाब आपका हमारा साथ रहेगा रात 11 बजे तक। बहुत सारे मौज़ूआत पे आज कोशिश करेंगे कि बात की जाए और गुज़िश्ता 2 दिन से जो हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी था उसको भी आज साथ साथ प्रोग्राम में इनकॉर्पोरेट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि आपकी कॉल्स और SMS दोनों को ही शामिल किया जाए। इस वक्त हम लाइव भी आप लोगों के साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं और facebook.com/sinpolicefm पर और facebook.com/RJ हैदर शेख पर। कॉल के लिए जनाब आप हमें कॉल कर सकते हैं 0315000824 पर। इसके साथ साथ आप SMS के जरिए भी प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए SPR, स्पेस दें, अपना नाम और पैगाम हमारे साथ शेयर करें 8881 पर 8881 पर। तो जनाब कल के मौजू को और आज के मौजू को भी साथ साथ लेकर चलने की पूरी कोशिश करेंगे और जैसे कल हमने गुफ्तगू की कि जी अपने किस फैसले पर शर्मिंदगी का एहसास होता है और उसी हवाले से आज के प्रोग्राम में भी आप लोगों के साथ यूं ही गुफ्तगू का सिलसिला रहेगा। लेकिन उसके साथ साथ आज हम बात करेंगे कि क्या आप दूर अंदेश भी हैं या नहीं, मतलब दूर की भी सोचते हैं या नहीं, या फिर जो चीज़ आपको जैसे कोई भी फैसला करने के हवाले से कोई भी चीज़ समझ में आती है और आप फ़ौरन से उसके ऊपर जो है वो लब्बैक कह देते हैं। कुछ लोग होते हैं बहुत ज़्यादा फोरकास्टिंग करते हैं, बहुत दूर की सोच के रखते हैं कि न जाने आगे जो है वो हालात कैसे हों और किस तरह से मैं आगे चीज़ों को लेके चलूँगा। इसी तरह से कल जो बात हुई और हमने कल इस बात को ज़रा नोटिस करने की कोशिश की, जिससे हमने पहले भी कहा कि जी जब हम फैसला या मावनत कर रहे होते हैं बच्चों की, तो हमारा कोई भी ऐसा फैसला, चाहे हमारे बच्चों का या हमारा फैसला हो, गलत नहीं होना चाहिए। हम अपने तजर्बे की रोशनी के अंदर उनको एक अच्छा जो है वो ओपिनियन दें और अच्छी एक उनको बात समझाने की कोशिश करें। बहुत सारी चीज़ें आप हम सब अपनी ज़िंदगी के अंदर ऑब्ज़र्व करते हैं जो कि शायद हमें मुनासिब नहीं लगती, लेकिन उसके साथ साथ हमारा दिल ज़रूर इस चीज़ की गवाही देता है कि यार चलो कोई बात नहीं, बच्चों के लिए सही है, हम इस चीज़ को बेयर कर लें। लेकिन कहीं कहीं उस फेवर का कहीं आपको नुकसान भी होता है, कहीं जाकर शर्मिंदगी भी होती है। जिस तरह कल हमने बात की कि जी कभी ज़िंदगी में आप फ़ैसला करें और उसमें आपको इस चीज़ का एहसास हो कि यार ये फ़ैसला जो था या ये जो हमारा काम जो था ये गलत हो गया, इस पर बड़ी शर्मिंदगी हुई और हम आइंदा इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इसके ऊपर ना किया जाए। और तो इसी तरह से बात के सिलसिले को आगे हम लेके चले। हमने कहा थोड़ा सा इसको इस रुख से भी अब देखा जाए कि जब हम इन चीज़ों के ऊपर कोई अपना ओपिनियन दे रहे होते हैं, कोई चीज़ सोच रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, चीज़ों को परख रहे होते हैं, तो वहाँ पर हमारे लिए जो है वो दूरअंदेशी का जो है वो एक एलिमेंट जो है वो ज़्यादा रोशन होना चाहिए। हमें इस चीज़ के बारे में इल्म ज़रूर होना चाहिए कि मिसाल के तौर पे आज 2023 अक्टूबर के अंदर क्या हालात हैं हमारे शहर के हों, मुल्की सतह के ऊपर हम बात करें या फाइनेंशियली हवाले से बात करें, तो हमें मालूम है कि जी हमारे बच्चे ने जो है वो ग्रेजुएट कर लेना है 2024 के अंदर, खैर से तो वो फिर उसने जॉब स्टार्ट करनी है, अपना कोई बिज़नेस करना है। तो उसके लिए हम पहले से चीज़ें सोचते हैं कि चलो ठीक है जी अब हमने अपने जो है ना वो साहबजादे के लिए या साहबजादी के लिए जो है इन चीज़ों को भी मुहैया कर रहे हैं, तो जो एक ज़िम्मेदारी हमारी होती है। इसके साथ साथ हम मकसद सिर्फ बात का आज का यही है कि जी हम सिर्फ इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करें या इस चीज़ को महसूस ज़रूर करें, देखें ज़रूर, समझें ज़रूर कि हाँ आने वाले वक्त में क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, हम उसके लिए क्या आज से प्रिपेयर्ड हैं या नहीं है। इसी वजह से प्रोग्राम में कुछ ही देर में आप लोगों की कॉल्स भी शामिल करते हैं। उस वक्त फेसबुक पे भी लाइव हम मौजूद हैं और हमारे साथ आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम के साथ साथ रज़ा भट्टी साहब, सॉरी रियाज भट्टी साहब हमारे साथ है जी, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। और काशिफ मलिक साहब आ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सुपर शो, थैंक यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी चलें जी, मैं साथ साथ आप लोगों के मैसेज और प्रोग्राम में सब चीज़ें शामिल करते चलते हैं और यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला भी आप लोगों के साथ ज्वाइन करते हैं और बातें भी यूं ही आपके साथ करते रहते हैं। तो रियाज भट्टी साहब, M फारूक, अजमत साहब, असद अब्बास साहब हमारे साथ हैं
और इसके साथ साथ काशिफ मलिक साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैसेज का सिलसिला शुरू हो चुका है, कमेंट्स आना शुरू हो चुके हैं। और काशिफ अली मलिक साहब पहले ही कहते हैं मैं पहले शामिल कर लूँ, कल के जो प्रोग्राम में जाए कुछ कमेंट्स थे जो रह गए, जो प्रोग्राम में शामिल नहीं हुए और कुछ लेट भी हुआ, मैं उसको शामिल करने में उसके लिए माज़रत चाहता हूँ। और काशिफ मलिक साहब कहते हैं कि जी मसरूफ़ होता हूँ इसलिए ज़्यादा कमेंट नहीं करता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, खुश आमदीद आपको। मलिक साहब कल गालिबन आपको शायद मोहम्मद खान साहब भी याद कर रहे थे कल, तो उन्होंने भी आपको जो है वो याद रखा और आप शायद कल मसरूफियत कैसे आ ना सके। कोई बात नहीं। अच्छा जी, शाम बखैर। आइए कॉफ़ी पीते हैं, कुछ पल जीते हैं। मगर सुना है आप तो चाय पीते हैं जनाब। मैं कॉफ़ी भी पीता हूँ और चाय दोनों ही पीता हूँ, लेकिन एतदाल पसंदी के साथ। अच्छा जी, इसके साथ साथ अच्छा जी, रियाज भट्टी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सलमान साहब आपका शुक्रिया। अली ख्वाजा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। इंशाल्लाह ज़रूर आपके हवाले से बात होगी प्रोग्राम में। आज जो कि मौजू हमने गुफ्तगू कर रखा है उस हवाले से भी कि जी आप क्या दूर अंदेश हैं या नहीं है, इस हवाले से बात होगी। और यही बातों का सिलसिला आप लोगों के साथ भी जारी रहेगा। कॉल ज़रूर हम आपकी शामिल करने लगे हैं कुछ ही देर में, और कॉल और SMS का सिलसिला बिल्कुल जारी रहेगा। मिस निदा नूर का जो है वो मैसेज का मैं इंतज़ार रहता है, और जहाँ भी हूँ खैरियत से हूँ, ठीक ठाक हूँ। तो जनाब शामिल करने लगे हैं आप लोगों की कॉल्स भी, और उसके साथ साथ दीगर चीज़ें, दीगर बातें भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे जी। पहले कॉल शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन सा बात करें? जी, मुझे वाजी रमजान के थे, सैदाबाद बल्दिया टोल कराची से। जनाब अली खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? शुक्र अल्लाह का, अपना कैसे हो? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। तो पहले तो मैं कहूँगा कि देखने वाली आंखों को सुना दिखाना तो वाजी रमजान सैदाबाद बल्दिया टोल कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम तो सर इधर कोई नहीं था, क्या कर रहा हूँ? पानी आया, पानी लगा रहा हूँ। अच्छा, इस वक्त पानी आया है, पानी लगा रहे हैं जी। अच्छा जी। चलें, कोई बात नहीं, कोई बात तो ये भी एक नेमत है जनाब। दूरअंदेशी के बारे में आपने कहा है। जी बिल्कुल। मेरी आदत है, आप यकीन मानोगे, बताइए। मैं आगे की सोच के रखता हूँ। बहुत खूब। मैं जो है ना, जो बात होने वाली होती है उसको मैं पहले मेरे ज़हन में, और अल्लाह का शुक्र, मैं जितना अदा करूँ ना उतना कम है कि मेरी प्रैक्टिस मेरे लिए बहुत तेज है, तो मुझे पहले ही अलार्म कर देती है। बहुत खूब, बहुत उस चीज से। और मेरी नजर नहीं है, मैं अपनी घरवाली को कहता हूँ कि काश मेरी नजर होती, दुनिया भी सोच रही होती, 2 कदम पहले मेरे को आगे देख रही होती। क्या बात। क्योंकि मैं इतनी मैं दूरअंदेशी रखता हूँ कि मैं जो ना वक्त आने से पहले ना जो चीजें होती है ना, वो अल्लाह का शुक्र है, एक तो मेरे ज़हन में आती है, मेरे दिल में आती है, और मैं उसको जो है ना कवर भी करने की कोशिश करता हूँ। जो मैंने सोचा है, जो तो दिल में मेरी जो बात आई है उसको मैं कर लूँ। मिसाल दूंगा कि जैसे ये मैंने सोचा था कि अपने बेटे को तो कराऊंगा आर्मी का कोर्स। सही। तो अब उसने, अल्लाह का शुक्र है कि 12वीं क्लास का भी पेपर दिए, तो फिर इंजीनियरिंग में। अब जैसे नेवी की वैकेंसी आएगी तो मैं उसको जो है ना नेवी में भर्ती करूंगा। जबरदस्त। तो बस अभी बस दुआ करो, सब सुनने वालों को भी कहूँगा कि अल्लाह मेरे बेटे को नेवी में भर्ती कर ले। सही। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह बाद सलामत आदि। चलें, ठीक है जी, ठीक है। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। इलाही साहिब साहब, थैंक यू सो मच। और इस वक्त हमारे साथ आप कॉल पे भी शामिल हो सकते हैं 0315000824 पर। समीतो हुबदार साहब कहते हैं जियो साइन जियो, आपका शुक्रिया जनाब, आप भी खुश रहें, आबाद रहें। और मंजूर साहिल साहब हमारे साथ हैं, खुश आमदीद कहते हैं इनको जनाब, बेला बलूचिस्तान से। ज़बरदस्त जनाब, बहुत बहुत खूब जनाब। इस वक्त एक ट्रैफिक की अपडेट है, और कायदाबाद मुर्गी खाना जाने मलीर, ज़िला मलीर से खबर है, ट्रैफिक की रवानी जो है यहाँ पर बरकरार है, और आप लोग इस सफ़र को, इस रूट को अपने सफ़र के लिए इख्तियार कर सकते हैं। ओके जनाब, बातों का सिलसिला यूं ही कंटिन्यू करेंगे। देखते हैं जी कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब कैसे नफीस साहब, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह।
अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब क्या कहेंगे आप, क्या आप भी दूरअंदेश हैं? मैं मसला तो प्लान सुना मगर आप कह देना तो भी मुझे समझ नहीं पाया। अच्छा, ये दूरअंदेशी एक होती है, जैसे हम कोई भी काम करना चाहते हैं, ये जैसे भी वाजिद रमज़ान साहब बात कर रहे थे, वो मकसद अपना बताने का उनका और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये होता है कि जी हम क्या दूर की सोच भी रखते हैं या नहीं रखते, आसान अल्फाजों में, कि हमने आगे अगर इंटरमीडिएट में या किसी भी क्लास में पढ़ना है तो उसके लिए हमारी क्या पहले से प्लानिंग होती है। हम देख रहे होते हैं कि जी अब खर्चा आने वाला है, मिसाल के ईद आने वाली, तो अब ईद के कपड़ों की शॉपिंग करनी है। हालांकि अभी ईद के आने में 4-5 महीने का या 3 महीने का तक फ़र्क है, तो हम पहले से सोच के बैठते हैं कि अच्छा जी इस साल मैंने ये कपड़े बनाने हैं। तो वो सोच समझ की जो बात होती है इसको हम कहते हैं दूर अंदेश है। भाई ये बहुत दूर का सोचते हैं, भाई अभी तो ये चीज़ हुई भी नहीं शुरू और ये इन्होंने अभी से सोच लिया। इस हवाले से हम आज बात कर रहे हैं प्रोग्राम में। जो शख्स जो बात सोचता है अगर वो अल्लाह को मंजूर ना हो तो फिर आपको सोचने का क्या फायदा, आपको समझ करने का क्या फायदा। क्योंकि जब वक्त आए, वक्त आने दो, फिर वक्त पर बात की जाएगी। इससे पहले अभी देखा इस बात की टेंशन नहीं लेनी चाहिए। अच्छा, आपका ये सोचना है कि भाई वक्त के लिहाज से ही चीज़ों के बारे में सोचा जाए। महंगाई अगर वक्त के लिहाज में कहूँ तो महंगाई इतनी हो गई है, लोग पहले कुछ सोचने के उस टाइम पे क्या हुआ हमारा, अभी कुछ नहीं, उस टाइम पे कहाँ से आएगा। चलें, जबरदस्त। तो 3-4 आपसे बातें करना चाहूँगा जी जी इस हवाले से जी, कि हम छोटा छोटा अमल करें और छोटा सा गुनाह और छोटा सा अमल अल्लाह के पास काम आता है। इसी वजह से आपको एक कितना चाहूँगा आपकी तरह आप भी अपना जुमला दोबारा दोहराएं कि हम छोटा सा एक अमल करें। छोटा सा कोई अमल करेंगे तो छोटे से अमल को पैदा लगा दे तो फिर लफा जी के नसीब कर देता है। अगर छोटा सा गुनाह हो तो ध्यान नहीं देखे ना जनाब, बात फिर वहीं आती है कि आपकी हमारी सोच समझ नीयत क्या है। हम जिस नीयत से जिस काम का इरादा करते हैं फिर हमें उसके मुताबिक उसका समर जरूर मिलता है। एक ना औरत थी कि वो मोहल्ले में दो बच्चों से की होता है। आप थोड़ा सा जरा जोर से बोलें, आपकी आवाज बहुत स्लो हो गई मेरे पास। मैं कह रहा हूँ एक औरत थी जो गाँव में थी, उसके घर के करीब ही एक मस्जिद थी। तो मस्जिद में जमाती आते हैं ना, जमात के लिए तो वो आए तो उस औरत ने क्या किया, उन जमात ये वाकई है ना जमाती सुनाते हैं। अच्छा। कि वो औरत आई, उन्होंने उनको खाना खिलाया। माशाअल्लाह। जब खाना खिलाया तो फिर वैसे तो सादे से गुनाह थे कि उसका ये लेकी थी, किसी को पता था या ना था कि अल्लाह जानता, मगर जब वो मर गई इस दुनिया से समा गई तो फिर उसकी वो 1-2 साल बाद ना गोरगन होते हैं कब्रिस्तान, उसकी कब्रिस्तान के बराबर में ही कब्रिस्तान खोते थे कि गिनती होती वो उसकी कब्रिस्तान के बराबर में जाके लगी। तो फिर उसने देखा क्या तो औरत हंसती उस बैठी हुई कब्रिस्तान में और मुस्कुरा रही है। उसने बोला तू तो उससे कहा कैसे मुस्कुरा रही है, तू कैसे मुस्कुरा रही है। सही। तो फिर उन्होंने कहा कि मैंने गुनाह तुम्हारे बहुत मगर अल्लाह पाक ने मैंने जो नेकी की थी अल्लाह पाक ने इसकी ही मुनासबत से मुझे जो है अल्लाह पाक ने इसकी मुनासबत से मुझे जन्नत देगी। फिर उसने जो है ना उसको सेब दिया, ये सेब खा, तो उसने सेब खाया गोरगन में। तो फिर सेब खाने के बाद जो है ना वो गोरगन पूरी दुनिया की कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती थी क्योंकि इसने जन्नत का सेब खा लिया था। जी जी। दुनिया की उसके सामने क्या है, जन्नत का सेब है वो। जन्नत का सेब खाने के बाद ना तो फिर वो जब होटल में एक जगह बैठा हुआ था, होटल में बैठा होने के बाद खाना लाया होटल में, तो बैठे रहते हैं उसको बोला तो खंजीर है तू ये, बोला क्यों, बोला कि मैं तो मेरे को अच्छा नहीं लगा। उसको जो बड़े दूर के पास बैठे गए उसने मुझे बोला ये दुनिया से अच्छी लग रही कि तूने जो है जन्नत का सेब खा लिया। तो देखिए छोटा छोटा अमल काम आता है, बिल्कुल बड़ा से बड़ा गुनाह भी में धकेल देता है। और इसके अलावा भी मैं आपको एक चीज़ और क्लियर करता चलूँ, हम अक्सर और बेशतर शायद कभी कोई काम करते हुए सोचते हैं कि यार ये छोटी सी नेकी है यार ये क्यों हम करें, हम कोई बड़ा सा काम करेंगे।
देखिए, नियत आपकी जो है वो उसका अजर आपको ज़रूर मिलता है कि आपकी क्या नियत है। हो सकता है आपने कोई बड़ा काम किया हो, लेकिन उसमें नियत अगर आपकी खालिस नहीं थी तो फिर आपको उसका अजर का क्या मज़ा आएगा। चलें जी, खैर एनीवे आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने का। बहुत शुक्रिया नफीस साहब कॉल करने का, थैंक यू सो मच। आपसे इजाज़त चाहेंगे। और भी लोग कॉल कर सकते हैं हमें 0315000824 पर, और इसके साथ साथ SMS के लिए अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए SPR, स्पेस दें, अपना नाम और पैगाम हमारे साथ शेयर करें 8881 पर 8821 पर, और हम शामिल करेंगे कुछ और भी कॉल्स। और इस वक्त लाइव मौजूद हैं हम फेसबुक के ऊपर, facebook.com/sindhpolicefm, और इसके साथ साथ एक कॉल शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हैदर भाई, मैं मोहम्मद अली बात कर रहा हूँ से। जनाब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सर, हम ठीक। आप सुनाए कैसे हैं सर? आप ठीक हैं? अल्लाह का बड़ा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपसे सर मुझसे मुलाकात करना चाहते हैं? मुलाकात नहीं सर, कल जो है मैंने 4 मरतबा आपको कॉल किया, आपने नहीं उठाई। सर आपके सामने ही है, और ये खुशकिस्मती आपकी आज भी कॉल लग गई। और अक्सर लोग हमसे ये शिकवा बहुत करते हैं। अब हम किस तरह से समझाएं आपको कि हम क्या जानबूझ के तो नहीं ऐसा करते। और सब खैर? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, तबीयत मिजाज सब ठीक ठाक हैं आपके? सर आज आपका महसूस सुना मैंने। जी जी। जो सोच होती है, यानी कि जो आगे की सोच करते हैं ना। जी जी। तो इस हवाले से मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं अपनी फैमिली की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये हमारा दोस्ती का प्रोग्राम, ये एक फैमिली है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरी जो है ना 4 बहनें, वो मेरे से छोटी है। 2 भाई है, वो भी छोटे हैं, बड़ा मैं हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। वालिद साहब जो है ना मेरे फौत हो गए थे, तो मेरी बहनें थी, वो छोटी थी। मैंने सोचा, मैंने कहा यार आज ये छोटी है, सालिनों का मुस्तकबिल मुझे देखना है। तो मैंने जो है ना चंद जो लोग थे, जो रिश्तेदार थे, उन्हों के जो बच्चे थे ना लड़के, मैंने उन्हों के ऊपर फोकस किया। जब मैंने उन्हों के ऊपर देखा, मुझे कंध ऐसे लगे, तो आगे चल के लेकिन मानो आज मुझसे वो 2 गुना आगे है। और मैंने जो है ना 3 बहनों की शादी कराई है, और 2 भाई जो है हम लोगों ने शादी की है। बहुत खूब। और सर यकीन मानो, इसमें जो है ना एक इंसान, आप सोच रखो, आप जो है ना मुतमिन हो, आप जो है ना दिमाग का होता है सही, और दिल का होता है सही। सही। तो आप जो है जो भी काम कर रहे हो, कोई भी चीज कर रहे हो, तो आप उस पर जो है ना पहले तो अमल करो। बिल्कुल, खुद करके दिखाएं पहले तो आप। हाँ, खुद करके दिखाए ना, खुद करके दिखाए। ये जो अल्लाह पाक के जो स्वयं पर गुजरे हैं, जो नबी गुजरे हैं, उन्होंने भी तो कुछ किया है ना, जिसके लिए जहान बने हैं, बिल्कुल उम्मत बने हैं, उन्होंने तो कुछ किया है ना। पहले अमली नमूना पेश किया गया, फिर आपको दावत दी गई कि अब आप भी इस तरह से अमल करके दिखाएं। बहुत खूब। जी हाँ बिल्कुल। चलो मैं कहता हूँ हैदर भाई, बहुत सारे और भी मित्र होंगे, हमारे भाई होंगे, वो भी इंतजार में होंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब कॉल करने का, इतनी दूर से इतनी खुलूस और चाहत के साथ। यकीन मानो सर, जब 10 बजते हैं ना, मुझे कोई भी चीज आ गई हो ना, मुझे पसंद नहीं आती, मेरे हाथ में मोबाइल है और मैं प्रोग्राम सुनने लगा भाई। चले, बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे। इंशाल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अली साहब थे हमारे साथ जैकबाबाद सिंध से, और यूं ही गुफ्तगू सिलसिला आप लोगों के साथ जारी और सारी रहेगा। टाइम हो चुका 10:31। हमारे साथ इस वक्त फेसबुक लाइव पर मौजूद हैं इंजीनियर ज़रियाब खटक साहब, कहते हैं कि उनको हम अस्सलाम वालेकुम। इसके साथ साथ मंजूर साहब भी हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हैं। मोहम्मद शुएब बलूच साहब का भी खुश आमदीद कहते हैं। एक और कॉल शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम आपको और सब सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब कौन सा बात कर रहे हैं? गुजर बाबा बात कर रहा हूँ कराची। गुजर साहब कराची से, कैसे हैं सरकार? खैरियत से हैं? जी अल्लाह करम मेरे ख्याल के मुताबिक बेटे जी जी, दूर अंदेश इंसान ही कामयाब इंसान। अच्छा, बिल्कुल, जो जिस शख्स में दूर अंदेशी होगी वही कामयाब इंसान, बाकी अपने अपने राय है सकते। बिल्कुल बिल्कुल। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह आपको अपने जुबान में रखे।
बहुत खूब, बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। ईमान अल्लाह। गुजर बाबा साहब हमारे साथ थे न्यू कराची, शहर कराची से, और बड़ी अच्छी इन्होंने बात की कि जो दूर अंदेश शख्स होता है वही कामयाब होता है, और अपना अपना ओपिनियन है, कोई इस बात से मुत्तफिक भी होता है, कोई इससे इख्तलाफ भी कर सकता है, लेकिन अपनी अपनी टर्म्स कंडीशन सबकी होती हैं। अच्छा जी, एक और कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो एंड हेलो। शायद लगता है राब्ता जो है वो नहीं हो पा रहा है, लेकिन चलें कोई बात नहीं, आप हम सभी आपके साथ हैं मौजूद। रात 11 बजे तक बातें यूं ही चलती रहेंगी। शाकिर अली शाकिर साहब आ चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब वाला। और एक और कॉल शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाईजान, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है जनाब। कौन सा बात करें? दोबारा नाम बताइएगा जनाब अपना। उस्ताद अहमद मसर परदेसी, चप्पल नहीं मिला, रो रो के मर गए थे। मैं परदेसी के नाम से जो है आपको याद रखता हूँ जनाब। कैसे हैं, खैरियत से हैं? उस्तादों का उस्ताद है। क्या बात है जी उस्ताद मोहतरम, फरमाइए क्या कहेंगे आप? भाईजान उस्तादों का उस्ताद का मतलब आपको पता नहीं होंगे ना? हेलो हेलो। चलिए जी, हमारा इनसे राब्ता जो है मुनक़ता हो गया शायद, और कॉल कर सकते हैं 0315000824 पर। शामिल करते हैं मुख्तसर सा ब्रेक, फिर आते हैं वापस। हमारे साथ रहिएगा, सुनते रहिए सिंपल रेडियो FM 88.6।